देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है, अगर तुम्हें दो वेक्टर दिए हो और दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो क्या है, हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, मुझे पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड की तरह जाएंगे इधर, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। अच्छा भाई, कोस थीटा इक्वल टू अगर ऊपर वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये, और ए की मैग्नीट्यूड ये रही, बी की मैग्नीट्यूड ये रही। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाला। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक, मतलब ए वेक्टर की बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा और वेक्टर फॉर्म में बताना है। ठीक, देखो अगर मान लो मेरे पास ये मेरा क्या है बी वेक्टर और ये क्या है ए वेक्टर। ठीक है, तो मैं बी के ए के कंपोनेंट करूंगा, एक बी के अलोंग क्या, ये मान लो एंगल क्या है थीटा, तो बी के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा ए कोस थीटा, और बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ए कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक चीज देखो, मुझे पता है कि हमें क्या पूछ रहा है कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, मतलब ए की बी के अलोंग इफेक्टिव वैल्यू कितनी है, और वेक्टर फॉर्म में मतलब डायरेक्शन वही हो जाएगी जो बी वेक्टर की होगी। ठीक, तो देखो मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है क्या आ गई ए कोस थीटा, अब डायरेक्शन वही जो बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किसके, बी के, तो बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बी कैप। ठीक, अच्छा ए कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास ये रही, ये रख दो यहाँ पे, ए कोस थीटा की वैल्यू तुम रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू में बी कैप। ठीक है, वो यही दे रखा ये वाला, ये वाला। ठीक, अच्छा बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो बी कैप ही होता है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास। ठीक, तो टोटल क्या आ गया, अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर निकालना हो तो मेरे पास क्या आएगा ये। ठीक, क्या आएगा ये, इसको ढंग से सॉरी। ठीक, अच्छा भाई अगला है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, मतलब क्या है बी का ए के अलोंग कंपोनेंट इन वेक्टर फॉर्म, वही कर लेंगे वापस से। देखो ये मेरा अगर ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो देख क्या पूछ रहा है ए वेक्टर के अलोंग बी का कंपोनेंट और वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले बी का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा बी कोस थीटा। ठीक, और परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। मुझे चाहिए सिर्फ अलोंग वाला कंपोनेंट, ए वेक्टर के अलोंग बी का कंपोनेंट। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो आ गई ये बी कोस थीटा। अब चाहिए डायरेक्शन के लिए वही होगी जो ए वेक्टर की होगी, ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बी कोस थीटा इनटू में ए कैप, और बी कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा बी कोस थीटा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पे रख दो बस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू में ए कैप, यही दे रखा है ये रहा। ठीक है, अच्छा अब ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी ए कैप। ठीक, बी वेक्टर डॉट ए कैप इनटू में क्या हो जाएगा ए कैप। ठीक, ये दे रखा। ठीक, तो क्या है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे ये वाला। ठीक, ये रिजल्ट याद रख लो, नहीं देखो डेरिवेशन में भी मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड लगते हैं।
ठीक, सीधी सी बात है। उसका जैसे मान लो ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पूछ रहा है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालो, क्या आ जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन वही होगी जो बी वेक्टर की होगी, तो बी वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा दूसरा कंपोनेंट क्या पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछ रहा है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, हमने अभी कौन सा निकाला, अलोंग वाला कंपोनेंट, मतलब पैरेलल कंपोनेंट निकाला बी के, जैसे ए वेक्टर का बी के पैरेलल कंपोनेंट निकाला था, ये आया था मेरे पास। ठीक, अब परपेंडिकुलर वाला पूछ रहा है, जो बी के परपेंडिकुलर, मतलब ये साइन थीटा वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, मान लो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। देखो एक कंपोनेंट तो ये होगा ए कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया ये ए साइन थीटा। अच्छा, ए किन किन से मिलकर बना है, ए वेक्टर है, एक है जो बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ए परपेंडिकुलर, ठीक, और दूसरा क्या है जो एक बी के पैरेलल है, मतलब ए पैरेलल टू बी वेक्टर। तो ये वाला कंपोनेंट हमने निकाल लिया, ए पैरेलल वाला, तो बच गया कौन सा, ए परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ए वेक्टर में से ये माइनस वाला घटा दो, ए पैरेलल वाला माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर बच जाएगा, वही निकाला हुआ। देख जैसे अगर मान लो मुझे बी परपेंडिकुलर निकालना है, मींस बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर लो हो, तो देखो बी वेक्टर में से बी पैरेलल घटा देंगे, तो आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये वाला क्या नाम है, ए का, ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक, ठीक, मतलब ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर हो, तो बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, जो पूरा वेक्टर है ए वेक्टर, उसमें से उसका पैरेलल कंपोनेंट घटा दो जो बी के पैरेलल है। ठीक, वो क्या है ये देखो दोनों, ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक, अच्छा भाई अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब बी के अलोंग वेक्टर पूछ रहा है, वी के अलोंग कंपोनेंट पूछ रहा है, निकाल लेंगे वही, हमारे पास फॉर्मूला है क्या, ए वेक्टर बी कैप इंटू बी कैप, मतलब ए वेक्टर और बी कैप का आपस में डॉट प्रोडक्ट इंटू में बी कैप। अच्छा, ए वेक्टर क्या है दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, ये लो भाई, बी कैप क्या दिया हुआ है, बी कैप डॉट डॉट बी कैप, बी कैप क्या होगा, बी कैप होगा बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी √2। ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट ठीक, इनटू में बी कैप क्या है, आई कैप प्लस जे कैप इंटू वापस से √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका आई से आई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस जे से जे करोगे 1 हो जाएगा, बाकी कुछ है ही नहीं, तो ठीक है, अपॉन में √2 इंटू में आई कैप प्लस जे के इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन √2, तो क्या हो जाएगा √2 बचेगा ऊपर, √2 इंटू में आई प्लस जे अपॉन में 2। ठीक, तो ये भी वापस से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये √2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, आई प्लस जे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, वही पूछा हुआ है। ठीक है, तो वापस से कर लो वही। देखो भाई, ये ए वेक्टर दिया, ए अलोंग बी वेक्टर, मतलब ए का बी के अलोंग कंपोनेंट पूछा हुआ है, तो क्या कैसे करेंगे, देखो ए वेक्टर इंटू बी कैप डॉट बी कैप, ये डॉट साइन ये ध्यान में रखना, इंटू में बी कैप, ये है ए वेक्टर डॉट बी कैप, और ये ब्रैकेट बंद इंटू बी कैप। ठीक, तो ए वेक्टर तो मुझे पता है क्या है मेरे पास, ये रहा ऊपर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अच्छा बी कैप निकालने के लिए बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर कौन सा है, ये रहा आई कैप
प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी मैग्नीट्यूड होगी 1 प्लस 9 प्लस 4 मतलब 14, ये लो 14। ये तो हो गया ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक, ये क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू में बी कैप, आई वापस से आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 14, ठीक है। तो इनको दोनों देखो, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 2, तो 2 रख दो, ये 3j मतलब 9 और ये -2, ठीक, ये क्या आएगा -2 अपॉन में रूट 14, ठीक, ये क्या आ जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इंटू में रूट 14, ठीक। तो भाई ये देख लेना ढंग से, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 9 और ये क्या ये आ जाएगा 9 बचेगा, तो ये क्या बच जाएगा 9 अपॉन रूट 14 तो हो जाएगा 14 और ये आ जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई डाउट यहां तक? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप ऑन i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप इज 0 देन व्हाट विल बी द, मतलब क्या बोल रहा है कि मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा है बी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन 0 हो, ठीक है, वैल्यू 0 हो प्रोजेक्शन की, तो क्या आएगा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा पहले, क्या मेरे पास, मुझे पता है प्रोजेक्ट ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, ए वेक्टर बी कैप डॉट डॉट, ये ध्यान रखना ए वेक्टर डॉट बी कैप है इनटू में वापस से बी कैप, ठीक। तो ये क्या है 0 है, 0, ठीक। अच्छा भाई निकालो, इसको सोल्व करो, ए कैप की वैल्यू, सॉरी ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, रख ली भाई। अच्छा बी कैप की वैल्यू डॉट, बी कैप क्या है आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस अल्फा k वेक्टर अपॉन में इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी भाई, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1 प्लस 4 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा भाई इनटू में बी कैप, वही वापस से आई प्लस 2j प्लस अल्फा k कैप अपॉन वही 5 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। अच्छा देखो इन दोनों का, तो तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये 8 और ये क्या आ जाएगा -2 अल्फा, ठीक है। क्या आएगा ये -2, देखो वापस से देख लो, ये क्या आ जाएगा 2, ये 8 और ये -2 अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा वही √5 प्लस अल्फा का स्क्वायर, ठीक। अच्छा भाई इनटू में ये आई प्लस 2j इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे, सीधा उधर ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, इसको ये उधर ले गए पूरे के पूरे को उधर, 0 है 0 हो जाएगा ये, ठीक है भाई ये 0 हो गया। तो इसको भी इधर लेके जाएंगे तो ये भी 0 टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको मिटा दो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको मिटा के इस तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये उधर जाएगा -10 हो जाएगा, -10 तो ये अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अच्छा अब इसको इतना इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वैसे भी थोड़ा और छोटा हो सकता था, और छोटा कैसे हो सकता था अभी देख लो, ये समझ में आया। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, देखो कैसे, देखो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग 0 आना चाहिए, तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में, सॉरी बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू में बी कैप, ठीक है, ये लिख सकते थे, ठीक। अच्छा तो देखो एक चीज देखो, ये बी कैप था ये उधर जाएगा, इक्वल टू 0 था ना, ये बी का इधर आएगा, ठीक। तो ये तो ऐसे 0 होगा, तो बचेगा कौन सा टर्म, सिर्फ बचेगा ये टर्म,
ठीक है, ये टर्म बचेगी। अच्छा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ऊपर ऊपर वालों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों वेक्टर फॉर्म डॉट प्रोडक्ट है, ये नीचे वाला उधर जाएगा तो जीरो जाएगा, तो सीधा हम ए डॉट बी जीरो रख देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रख देते, जीरो रख देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भाई हमें एक दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है, तीसरा सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिए हुए हैं। सबसे पहले पूछा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालो और सी के अलोंग कंपोनेंट निकालो। सबसे पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करता हूं भाई। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस टू जे कैप, और ये क्या है, टू प्लस टू आई कैप प्लस थ्री के कैप। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है, ये हो गया मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, मान लो ये कोई नया वेक्टर हो गया जो जिसको हम आर वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, लिखने में आसानी होगी थोड़ा सा। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है ए वेक्टर का बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो वही एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको मैं लिख सकता हूँ आई कैप। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, आई कैप। अच्छा भाई, अब कंपोनेंट निकालना है, लगा दो फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला। क्या होगा भाई, देखो ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हमने क्या माना है, आर वेक्टर, एक नया वेक्टर, आर वेक्टर आई कैप, आर वेक्टर डॉट आई कैप इनटू डॉट आई कैप। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ए वेक्टर की जगह तो आर वेक्टर है। ठीक है, और दूसरा जो बी वेक्टर हुआ करता था हमारे पास, ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ करता था, अगर मान लो दो वेक्टर जब होते थे तो ये होता था ए वेक्टर बी कैप इनटू में बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू में बी कैप। ठीक है, यहां पे क्या है, हमारे पास एक आर वेक्टर, नया वेक्टर जो क्या है, ए प्लस बी वेक्टर, वो है आर वेक्टर। ठीक, तो क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप। आर वेक्टर क्या है मेरे पास, आर वेक्टर मेरे पास है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक, इंटू आई कैप क्या आ जाएगा, देखो डॉट आई कैप इंटू में आई कैप। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, थ्री सॉरी, ठीक है थ्री, बस बाकी तो जीरो हो ही जाएगा, इनटू में आई कैप। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर डी। वैसे भी देखो ये अपने पास नया वेक्टर आया था, ठीक है, ये वाला, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आता, ये वाई एक्सिस के अंदर पूछता तो ये, जेड एक्सिस के अलोंग पूछता तो, ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां से। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। सी वेक्टर क्या है मेरे पास, सी वेक्टर ये रहा भाई, सी वेक्टर है मेरे पास आई प्लस जे, आई प्लस जे, और आर वेक्टर मेरे पास क्या आया था, मतलब ए प्लस बी, वो क्या आया था मेरे पास, वो आया था भाई ये थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। इसका सी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट सी कैप इनटू में सी कैप। ठीक, तो लिख दो भाई वैल्यू, तो क्या आएगी, आर वेक्टर की जगह तो वो थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक, इनटू में डॉट प्रोडक्ट की सी कैप, सी कैप क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट टू इनटू में सी कैप। ये तो यहां तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट इनटू में सी कैप, सी कैप क्या है मेरे पास, ये आई कैप प्लस जे कैप इंटू रूट टू। अच्छा भाई, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करो, तो ये क्या आ जाएगा थ्री, इन दोनों करेंगे, इन दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू, ठीक है, अपॉन में रूट टू इंटू में आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा वन, और ये रूट टू मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे टू, आई प्लस जे अपॉन में टू, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, देख मान लो दो वेक्टर दिए हुए, इनका डॉट प्रोडक्ट करना, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोलते हैं कि अगर दो
फिजिकल क्वांटिटीज का, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर ही मिलती है। ठीक है, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या मिलती है, हमें वेक्टर ही मिलेगी। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है वो अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो मान लो ये मेरा ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। अच्छा भाई यहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल। ए क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अच्छा ये एन कैप क्या है, एन पैक यूनिट वेक्टर है, सॉरी एन कैप यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू किसके है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर है। जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करता है। ठीक है, तो जो एन कैप है वो किसके अलोंग होगा, जेड के अलोंग होगा। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग। सब क्यों, जेड एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता ही है तीसरी क्वांटिटी क्या मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा जो अब तीसरी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर मिलेगी तो उसकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो यहां से आ जाएगी, डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखो। जैसे ए वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर, तो ए के अलोंग रखा। ठीक है, और इनको घुमाओ किस तरफ, बी की तरफ घुमाओ। जैसे मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक, मैंने ऐसे रखा और ये यहाँ पे बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर की तरफ घुमाया। जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा ना, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। ठीक है, मान लो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, मैं अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को, जैसे ए वेक्टर ये, राइट हैंड की फिंगर्स को यहां रखा। ठीक है, और बी वेक्टर इधर था। ठीक है, बी वेक्टर इधर था, ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाया, तो थंब क्या दे रहा है, थंब दे रहा है तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होगा, तीसरा वेक्टर जो आएगा, तीसरा वेक्टर मान लो ए क्रॉस बी वेक्टर से आता है तीसरा वेक्टर सी वेक्टर, सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक समझ में आया क्या है कि सी वेक्टर जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। मींस सी वेक्टर है वो जिस प्लेन के अंदर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, वही दिया हुआ। देखो मान लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी क्रॉस क्यू। बताता हूं, देखो अब दो वेक्टर्स है, हमेशा दो वेक्टर्स क्या होंगे, एक सिंगल प्लेन में लाई करेंगे, दो वेक्टर्स क्या करेंगे, सिंगल प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर से का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी किस में लाई करेगा, उसी प्लेन में लाई करेगा। भाई दो वेक्टर्स का सम करेंगे तो दो वेक्टर का सम उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में वो दो वेक्टर्स है। ठीक है, अच्छा भाई अब पी वेक्टर प्लस सॉरी पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर वो क्या आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। भाई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर। मींस इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर तो उसी प्लेन में है और पी क्रॉस क्यू परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है,